कभी आपने किसी और की लाइफ देखकर ये सोचा है कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? आप अकेले नहीं हो, हम सब ये सोचते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड है और आप सब एक लाइन में खड़े हो। कुछ दूर आपको फिनिश लाइन दिख रही है, पर जैसे ही रेस शुरू होने वाली होती है, आपको एक आवाज आती है। अगर आपके पेरेंट्स को कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से परेशानी नहीं हुई तो एक कदम आगे आ जाओ। अगर आपको अपनी एजुकेशन के लिए कभी लोन लेना पड़ा है तो एक कदम पीछे चले जाओ। अगर आपको कभी किसी ने कहा हो कि तुम लाइफ में कुछ भी बन सकते हो तो एक स्टेप आगे आ जाओ। और कभी आपके ड्रीम्स पर किसी ने अगर डाउट किया है तो एक कदम पीछे चले जाओ। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते रहे और लोग आगे पीछे होते रहे। और जब रेस शुरू होती है तो आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि इस रेस में तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। फिनिश लाइन तक पहुंचने के चांसेस हर किसी के अलग अलग हैं। कुछ लोग तो आगे खड़े हैं फिनिश लाइन के इतने करीब कि एक ही कदम से वो जीत जाएंगे, और कुछ लोग बहुत पीछे खड़े हैं कि उनको शुरू होने से पहले ही डर लग रहा है कि वो वहां पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। यही है जिंदगी की प्रिविलेज रेस। सोचिए, अगर किसी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी लाइफ में तो उसे अपनी एजुकेशन के लिए कभी भी लोन नहीं लेना पड़ा, या किसी को अपने करियर को शुरू करने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सब प्रिविलेज ही तो है। जरा सोचो कि अगर आपके पेरेंट्स के पास अच्छी जॉब्स थी या फिर आपको प्रोवाइड करने के लिए इनफ फाइनेंसेस थे, तो आपने किस चीज का सैक्रिफाइस नहीं किया जो किसी और को जरूर करना पड़ा होगा। आपको ये भी समझना होगा कि बहुत से लोग हैं जिनके पास फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है और वो आसानी से अपनी लाइफ में अपने पसंद की चीजें कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम हो सकता है कि उनके लाइफ में रिलेशनशिप्स की वो वार्मथ और सपोर्ट नहीं है। जब हम किसी ऐसे आदमी को देखकर उसकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त अकेले में हो सकता है कि वो आदमी रो रहा है और कंपेयर कर रहा है अपने आप को किसी ऐसे आदमी के साथ जिसको लाइफ में फैमिली का इमोशनल सपोर्ट मिला है। दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है और वो है डिसकंटेंट एंड नॉट लुकिंग एट योर ओन स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर ओन प्रोग्रेस इन लाइफ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी लाइफ में ये प्रिविलेजेस नहीं मिलते। जैसे कुछ लोग अपने एजुकेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए नाइट शिफ्ट्स करते हैं या अपने परिवार को बहुत ही यंग एज में सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने बचपन में वायलेंस, अब्यूज या निग्लेक्ट को फेस किया हो, लेकिन फिर भी वो अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं। ये उनकी रेजिलियंस थी जो उन्हें आगे ले गई। आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास जो है वो किसी और के लिए कितनी स्ट्रगल का पार्ट हो सकता है? हमारी रेस में हमारा अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरों से कंपेयर करते हैं अगर हम खुद को, तो हम अपने आप को और इनसिक्योरिटीज से बोझ दे रहे हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाइलाइट्स दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स वो कोई नहीं दिखाता। कोई भी अपनी स्लीपलेस नाइट्स, लोनलीनेस और स्ट्रगल्स के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करता। आप उनकी लाइफ के एक एडिटेड 10 सेकेंड्स के रील को देखकर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो। आउटलायर्स बुक के ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि सक्सेस कभी सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं होता, उसके पीछे प्रिविलेज, टाइमिंग और अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं बिल गेट्स की। जब बिल गेट्स स्कूल में थे तो उनके पास एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी कि उनके स्कूल में एक कंप्यूटर लैब थी, जब दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही थी। अब ये उनका प्रिविलेज है कि उनके पास ऐसी कंप्यूटर लैब थी जहाँ पे वो अपने आइडियाज पर डीपली वर्क कर सकते थे। पर अगर ऐसा नहीं होता तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके प्रिविलेजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखकर उस पर डीपली काम करने का ही नतीजा है कि वो आज यहाँ पहुँच सके हैं। इमेजिन करो एक ट्री को, वो एक दिन में बड़ा नहीं होता। हर दिन वो अपने रूट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपने ब्रांचेस को धूप और हवा में अडेप्ट करता है। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं डेली उसमें, और एक दिन वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। आप भी उसी तरह लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बस हर दिन अपनी कहानी का एक छोटा सा चैप्टर लिख रहे हो। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। हर इंसान की जिंदगी एक अलग नॉवल की तरह है। आपके नॉवल का चैप्टर 2 किसी और के चैप्टर 10 से कंपेयर करना फेयर कैसे हो सकता है? क्योंकि आप सबके प्रिविलेजेस लाइफ में डिफरेंट है। आपको सिर्फ अपने प्रिविलेजेस और अपने अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। कभी सोचा है कि जब हम अपने आप को जज करते हैं तो हम कितनी हार्श बातें कर लेते हैं खुद से, लेकिन जब हम किसी दोस्त को उसके स्ट्रगल में देखते हैं तो कितने जेंटली बोल देते हैं, अरे इट्स ओके, यू आर डूइंग योर बेस्ट। क्या कभी हम ये एम्पैथी खुद के साथ रखते हैं? और
और ये बात फेमस फिलोसोफर खलील जिब्रान ने भी बताई थी कि यू आर फार ग्रेटर देन द सम ऑफ योर फियर्स एंड फेलियर्स। आपकी जर्नी का असली कंपैरिजन और असली कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट वर्जन के साथ है। अकेले में बैठ के जरा सोचो, एक वो टाइम जब आप स्ट्रगलिंग थे और लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, और एक वो टाइम जब आपने उस स्ट्रगल को पार किया। और फिर सोचो, क्या आप वापस उस पुरानी जगह जाना चाहेंगे? नहीं, आप एक ऐसे वर्जन से खुद को एक ऐसे वर्जन तक लाए जो आपका एक टाइम पर ड्रीम था। जिंदगी तो एक रेस है, लेकिन वो आपकी अपनी रेस है। किसी और के मैप के ऊपर अपना प्रोग्रेस को देखना इज नॉट राइट। आप काफी हो और आपका प्रोग्रेस आपके लिए काफी है। तो याद रखो कि इस लाइफ में हर एक के प्रिविलेजेस अलग होते हैं और इस लाइफ में हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। हो सकता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट इस लाइफ की रेस में किसी और से ऑलरेडी आगे था, जिसकी वजह से आप वहां हो जहां आज आप हो। और हो सकता है कि किसी और के पास आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे और वो आपसे आगे बढ़ चुका है, बट उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यू शुड जस्ट बी लुकिंग एट योर ओन स्टार्टिंग पॉइंट एंड लुकिंग एट द प्रोग्रेस दैट यू मेड इन लाइफ सो फार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको प्रिविलेज रेस का कॉन्सेप्ट समझकर कुछ एम्पैथेटिक थॉट्स आए माइंड में, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना कुछ ऐसे दोस्तों के साथ जिनको ये सब सुनने की ज़रूरत है।